माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मिला है, फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड अभी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। रूबी लेजर लेजर और हीलियम नियॉन लेजर के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। थोड़ा आप लोग उस चीज़ को बुक से और खुद से भी उसको वीडियोज़ को 2 से 3 बार आप सुनने का प्रयास करेंगे तो कुछ दिमाग में बैठ जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट है, स्टार्ट करते हैं हम फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है पहले इसको समझते हैं। एक्चुअल में फाइबर ऑप्टिक्स जो है इसका यूज फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में इसका यूज हुआ था 1976 में। और ये जो है रेसो से इस एक्चुअली मेन है ये कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक फाइबर जो रेसे होते हैं, फाइबर का हिंदी होता है रेशा, प्रकाशिक रेशों के माध्यम से सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का प्रयोग किया जाता है। और पहली बार ये अमेरिका में 1976 में ऐसा प्रयोग किया गया था। और ये टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन पर डिपेंडेंट होता है। जैसा कि आप लोगों ने फिजिक्स में पहले पढ़ा होगा प्रकाश में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऐसा पढ़ा होगा। जैसे कि इसका एक दो उदाहरण हम दे देते हैं आपको। जैसे कि कभी आप सड़कों पे चलते हैं तो काफ़ी धूप होती है गर्मी के दिनों में, तो सड़कों पे ऐसा प्रतीत हो जैसे वहाँ पानी गिरा हुआ है, या फिर रेगिस्तान में बालू बहुत ज़्यादा जमी होती है, उस पर लाइट्स पड़ता है तो ऐसा फील होता है वहाँ पानी है। तो ये प्रतीत होता है ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। उसको मरीचिका भी कहते हैं। तो उसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये फाइबर ऑप्टिक्स भी डिपेंडेंट है, उसी पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। यह एक ऐसा रेशा होता है, ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा रेशा होता है जिसका प्रयोग हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में बिना किसी डेटा हानि के भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कई सारे भागों में किया जा रहा है। इस ऑप्टिकल फाइबर में 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट। तो जैसे कि हम कोर के बारे में आपको बताते हैं। कोर यह ऑप्टिकल फाइबर का सबसे भीतरी भाग होता है। जैसा कि अभी स्क्रीन पे आप देख लीजिए ऐसी संरचना बनी हुई है। ये कोर है जो सबसे निचली परत है या कोई निचला पार्ट है इस ऑप्टिकल फाइबर का। और सेकंड पार्ट है क्लैडिंग जो इस तरह की संरचना है। और जैकेट थर्ड पार्ट जैकेट है। तो हम पहले कोर के बारे में आपको बताते हैं। यह ऑप्टिकल फाइबर का सबसे निचली अंडर पार्ट होता है जो कि स्टेप इंडेक्स फाइबर में कांच का यह सिलेंड्रिकल भाग बाल के बराबर होता है, जिसका डायामीटर जो है 6 से 250 माइक्रोमीटर तक होता है। इसे बनाने के लिए ग्लास और प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। कोर का अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है N1, इसका मान क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं आपको जैकेट पे। हम क्लैडिंग लास्ट है क्लैडिंग, इसके बाद आएगा कोर, क्लैडिंग और जैकेट। क्लैडिंग पे आते हैं। यह कोर के बाहर स्थित बेलनाकार भाग होता है। कोर के जस्ट पास में ऊपर क्लैडिंग होता है। इसका व्यास लगभग 10 से 450 माइक्रोमीटर तक होता है। यह भी प्लास्टिक और ग्लास से बना होता है। हाँ, एक चीज़ और, जो इसका क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है वो कोर के अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। इसका जो अंतर होता है लगभग बराबर होता है, जबकि कोर का अपवर्तनांक क्लैडिंग के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होता है लगभग बराबर ही होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। बराबर नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम अंतर होता है। अब आते हैं जैकेट की बात करें। जैकेट इज द लास्ट पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। इसमें क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन देने के लिए, कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्शन देने के लिए एक्सटर्नल पार्ट में लगाया जाता है इसे, जिसको हिंदी में सुन लीजिए। कोर क्लैडिंग की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का बाह्य मजबूत आवरण होता है जिसे जैकेट कहते हैं। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी रेशे का सिद्धांत। यदि प्रकाश का कोई पुंज एक पतले ग्लास के रेशे में एक सिरे पर आपतित किया जाए
तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाश पुंज रेसे के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। इस क्रिया को फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा हम आते हैं, आपको बताना चाहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण, आपतित किरण का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, तो आपतित किरण का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो सघन विरल माध्यम, सॉरी सघन माध्यम से जो भी रे पड़ रही है विरल माध्यम की तरफ, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठते जाते हैं। एक ऐसा एंगल आता है, जितना है नीचे हम गिराते जाते हैं, आपतित किरण का मान क्रिटिकल एंगल का निर्माण करता है। वो उस टाइम पे जैसे ही क्रिटिकल एंगल का निर्माण होता है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर एंगल का मान, तो वहाँ पे उस टाइम पे जितना भी लाइट गिरेगी वो हमेशा रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। जो प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स है, ये भी टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही डिपेंडेंट है।